लाइफ में बहुत ही मुश्किलात भी आती, बीमारियां भी आती, मुसीबतें भी आती हैं और हमें ये नहीं समझ आता कि हम इन बलाओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से, मुश्किलात से अपने आप को कैसे बचाएं, अपनी फैमिली को कैसे बचाएं, अपने आप को कैसे सेव करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों का माह रमज़ान कैसा गुजर रहा है। अच्छा जी, एक शाम का मंजर था जब बादल आए हुए थे, मौसम बड़ा खुशगवार हो रहा था। अच्छा जी, हमारी लाइफ में बड़ी मुश्किलात आती हैं, बहुत ही मुसीबतें भी होती हैं और सम टाइम इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन चीज़ है आप सदका करो लाइफ में, और बिलीव करो सदका करने से आने वाली बलाएं, मुश्किलात टल जाती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं, आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, बंदा बीमारियों से सेफ हो जाता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ अपनी ही लाइफ का, कि मेरे वालिद बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटी होती थी, आई थिंक 1 या प्रेप क्लास में पढ़ती थी, मेरे ना पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट हो गया और कोई 1 महीना रहा। शहर के सबसे जो चाइल्ड स्पेशल डॉक्टर होता उसके पास लेके गए, उसने मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट बताए, टेस्टों में कुछ भी नहीं निकला, पर पेट में दर्द होता था और इतना शदीद होता था कि मेरे अब्बू बताते थे कि मैं रोने लग जाती होती थी। तो वो काफ़ी परेशान थे 1 महीने से ना, कि इतना कुछ कर लिया है, शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दिया, टेस्ट भी करवा दिए, तो आराम नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक मेडिसिन खाते तो उस मेडिसिन का असर होता था तो पेन नहीं होती थी, जैसे ही असर ख़त्म होता था पेन स्टार्ट हो जाती थी। तो एक दिन इसी परेशानी की हालत में ना, वो कहते तुम रो रही थी, तुम्हारे ना पेट में दर्द हो रहा था। मैं घर से बाहर निकला किसी काम के लिए, तो रास्ते में मुझे ना एक आदमी मिला, उसके पाँव में ना जूती नहीं थी। वो कहते कि ना मैंने जूता ख़रीदना है, आप मुझे पैसे दे दो। तो अब्बू ने पूछा उससे कि कितने पैसे चाहिए, उसने अपनी कोई अमाउंट बताई और अब्बू कहते इत्तेफाक से उसने जो अमाउंट बताई उस टाइम मेरी जेब में उतने ही पैसे थे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसे ना दूं, फिर मैंने सोचा इतने पैसे लग रहे हैं, टेस्टों पे लग रहे हैं, डॉक्टरों पे लग रहे हैं, तो वो जितने उसने पैसे मांगे थे ना, अब्बू ने उसे पैसे दे दिए। और जिस काम के लिए वो बाहर गए हुए थे ना, होके वापस घर आए, तो वो कहते हैं कि तुम अपने बहन भाइयों के साथ हैप्पी हैप्पी खेल रही थी, तो मैंने तुम्हारी माँ से पूछा। वो कहते इसका दर्द एकदम सही हो गया, ये सही होगी और ये अपने बहन भाइयों के साथ खेल रही। उसके बाद मैं माई यूट्यूब फैमिली, यकीन माने मुझे कभी भी पेट का दर्द नहीं हुआ। और ये सदका था कि मेरे वालिद ने एक बंदे की ज़रूरत पूरी की। उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए, उसके शदीद गर्मियों के दिन थे और जो पता है शदीद गर्मियों के दिन में बाहर सड़क पे पाँव रखना भी मुश्किल होता है। सदका था और मेरी बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा था, जस्ट आप यकीन मानो कि वो सदका देने से आज तक मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक और बात बताती हूँ कि ना मैंने कुछ अरसे ना एक स्कूल में जॉब की। आपको पता है जब पे मिलती है ना, बंदा अपने लिए बड़ा कुछ, मुझे ना सूट लेने का बड़ा शौक है तो मैं बहुत कपड़े खरीदती हूँ। फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। आपको पता है घर वाले एक ना लिमिटेड आपको कपड़े लेके देते हैं, खुला नहीं लेके देते होते, क्योंकि एक रेंज होती है उनकी भी ना। तो मैंने सोचा यार मैं तो जॉब भी नहीं करती और मैं इतने सारे सूट बनवाती हूँ, कैसे बनवाऊँगी ना। तो ना मुझे याद है कि उस साल मैंने ना कोई ठीक ठाक जोड़े खरीदे 7-8, उनमें से मैंने एक शर्ट, बिल्कुल न्यू शर्ट अनस्टिच, मैंने किसी को सदका कर दी। आप बिलीव करो उसके बाद हर साल मैं जितने कपड़े खरीदना चाहती हूँ मुझे घर वाले उतने ही आराम से दिला के देते हैं, या मेरी पॉकेट मनी इतनी जमा हो जाती है कि मैं आराम से अपने कपड़ों वाला शौक़ पूरा कर लेती हूँ। और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, या तो उन्हीं कपड़ों में से कोई एक सूट सेलेक्ट करके सदका कर देती हूँ, या फिर कोई अमाउंट, कोई 1000-1500 रुपया उनके लिए ना सदके लिए निकाल देती हूँ। तो मुझे कभी कपड़ों के लिए कि जी मैंने इतने ही कपड़े से खरीदने, परेशान नहीं होना पड़ा। ऐसे ही सदका ना आपकी लाइफ में हर तरह की मुश्किलात से, बीमारियों से, मुसीबतों से, ऐसी मुसीबतों से जिनका हमें पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होता, उनसे दूर कर देता है। अच्छा, यहाँ पे ना आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ना यहाँ पे मेरे वालिद ना मेरे घर से बहुत दूर वो जगह है, एक डॉग है, उसको ना रोटी देने जाते हैं, ये वाला, इसका बच्चा भी है।
اب یقین یہ گھر سے ہمارے بہت دور ہے، بہت دور، مطلب کہ اگر ٹریفک جام نہ ہو تو آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے۔ ایک دن میرے فادر مجھے اس کے پاس لے کے بھی گئے کہ یہ کتنی ہیپی ہوتی ہے جب میں اسے روٹی دیتا ہوں، یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کسی جانور کی ضرورت پوری کرو۔ اور یہ اتنی ہیپی ہوتی ہے، پھر اتنے نا وہ اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کرتی ہے، اور مجھے اپنے اللہ تعالیٰ میں بڑا پیار آتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا انتظام کیسے کیا ہوا ہے، کہ میرے ابا اتنے دور سے اسے روٹی صبح بھی دینے آتے ہیں، شام بھی دینے آتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج انہیں فیور بھی تھا پھر بھی روٹی دینے گئے کہ نہیں، سونی میرا ویٹ کر رہی ہوگی، اس کا نام نا ہم نے سونی رکھا ہوا ہے، یہ میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ تو آپ یقین کریں جب آپ بے زبان جانوروں کی، انسانوں کی ایسی ضروریات پوری کرتے ہو تو آپ بہت سی مصیبتوں بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ آپ پیسہ ہی خرچ کرو صدقے کے لیے، رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز سائڈ پہ کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھا آئیڈیا دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مطلب کہ آپ کسی کے لیے تھوڑا سا بھلا بھی کرتے ہو نا، وہ بھی صدقے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تبھی میں کہتی ہوں ہماری یوٹیوب فیملی اپنے گھر میں آس پاس کے لوگ دیکھیں جو کچھ نہیں کہتے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور صدقہ ہر طرح کی مشکل سے، مصیبت سے، بیماری سے، بلاؤں سے آپ کو سیف کر دیتا ہے۔ چاہے وہ صدقہ آپ کسی کو روٹی کھلا کے حاصل کرو، کسی جانور کو کھلا کے حاصل کرو، یا کسی انسان کی ضرورت پوری کر کے حاصل کرو، کسی کو کپڑے دے کے کرو، بلی کو جس چیز کا آپ صدقہ دیتے ہو نا، آپ کی لائف میں اس چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے کھانے والی پینے والی چیزوں کا صدقہ دیتے ہو، آپ کے گھر میں کبھی آپ کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ اپنے کپڑوں میں سے کسی سوٹ کو نکال کے ایز اے صدقہ دیتے ہو تو آپ کے پاس کبھی کپڑوں کی کمی نہیں رہتی، یقین کریں۔ کبھی ٹرائی کیجئے گا، آپ کی لائف کی ہر مشکل، مصیبت، پریشانی اور دور ہو جائے گی، ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے اگر اس نیت سے صدقہ کیا جائے بھی۔ اور صدقہ کرنے کے ویسے ہی بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے۔ تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جہاں جہاں ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے آس پاس لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اسٹریٹ اینیملز کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور صدقہ دیا کریں، چاہے وہ جانوروں کے لیے اس معاملے میں بھلا کریں، چاہے انسانوں کے لیے کریں۔ جس چیز کا صدقہ دیں گے نا، یقین کریں آپ کی لائف میں وہ چیز کبھی کم نہیں ہوگی۔ تو ضرور دیں، آسانیاں پیدا کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔